ले फड़, जितनी मैनू मिली मैं ले आई, बाकी निम्मी ने कहीं रखी होंगी तो मैनू नहीं पता। ढूंढ निकालेंगे बेबे, ढूंढ निकालूंगा। तो तू मेरे पास बैठ, ठंड पा तू। जैसे उससे अपनी जिंदगी से निकाल फेंका है, वैसे ही एक एक तस्वीरों से बाहर निकाल के फेंक दूंगा मैं। पकड़। हाय रब्बा, तुसी की कर रहे हो? तस्वीरों को कैंची लगाना अशुभ होता है पुत्र। ओ बहन जी, अशुभ दिन तो चले गए, और रही तस्वीरों की बात, तो जो रहा ही नहीं उसकी तस्वीरों पे हम कैंची चलाएं या फिर उसको आग लगा दें, वो की फर्क पैंदा? ध्यान से, ध्यान से। कुछ नहीं हुआ है नानी, चोट गहरी नहीं है, घबराने की बात नहीं है। कितना मान लो, घबराने की कोई बात नहीं पुत्र, ऐसे कैसे मान लो? देख तो चेहरा देख, कैसे पीला पड़ा हुआ है। निम्मो की होया दस मैनू? निम्मो दस मैनू की होया? सोमू गई। मतलब सोमू कितने गई? बेबे बिल्कुल ठीक कहती थी तू, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। सौम्या के नसीब में जितना लिखा था उसे मिल गया है। अब तक मुझे लगा था कि आप एक बुरे बाप हैं, लेकिन आप इतने घटिया इंसान भी हैं, ये आज पता चला मुझे। आप लोगों को जितनी खुशियां मनानी है ना, मना लीजिए, क्योंकि सौम्या दी तो वापस आएंगे, हम लेकर आएंगे उन्हें वापस। ओए पुत्र, ये बचपन वाला आंख मचोरी का खेल नहीं है। सोमू को जहां जाना था ना, चली गई वो। अब तो उसके फरिश्ते भी उसे नहीं ढूंढ सकते। अरे जी तो करता है घी के दिए जलाकर खुशियां मनाऊं, लेकिन तुम लोग के चेहरे देखकर मन को मार रहा हूं मैं। पापा, आपको मम्मी की हालत दिखाई नहीं दे रही है क्या? नजर नहीं आता आपको? अरे खुद तुम्हारी माँ ने अपनी ये हालत बनाई है। अरे अपनों से तो अच्छे वो पराए हैं, जिन्होंने मेरा साथ दिया। मेरी बात समझकर प्रीतो जी ने मेरे साथ हाथ मिलाया, सौम्या को जगह भेजा जहां उसे जाना चाहिए। सोमू को आपने भेजा? और नहीं तो क्या? तुझे क्या लगता है? ये हिम्मत! खबरदार, खबरदार, जो मेरी मम्मी पर हाथ भी उठाने की कोशिश की आपने तो मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरे पापा हैं। ये मेरी लड़ाई है, तू बीच में ना पड़ छूटी। मेरी बेटी मुझे अगर एक
बाप अपनी मर्यादा भूल सकता है ना, तो एक बेटी भी किसी भी हद तक जा सकती है, किसी भी हद तक। हाय रब्बा मैं की देख रही हूं रब्बा, मैं की करा। एक बेटी अपने बाप पे हाथ उठा रही है। हाय रब्बा, ऐ देखना रह गया थी मेरी जिंदगी में। ये सब देखने से पहले आंखें बंद कर देनी थी। बहन जी, इतिहास अपने आप को दोहराता है। हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद के जन्म की कहानी नहीं सुनी आपने? मनिंदर, चुप कर। वो इन लोगों से ना यही उम्मीद थी हमें। तू अपना दिमाग क्यों खराब करता है? चला आ मेरे नाल, आजा आजा पुत्र, आजा। हरमन, पुत्र 2 रोटी तो खा ले। सवेरे से तूने कुछ नहीं खाया है। बिना खाए भटक रहा है यहाँ वहां। आजा, थोड़ा सा खा ले। मैं क्या, सौम्या गई अपनी दुनिया में। उसकी खुशी वही है बेटा, तो क्यों उसे ढूंढ रहा है? तो चल मान लिया कि तू उसे ढूंढ कर ले आया, फिर क्या? कल को फिर कोई किन्नर उसे ले जाएगी अपने साथ। अब तू अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर। किन्नर को जनानी बनाएगा और बच्चे पैदा करेगा, इतिहास बनाएगा, इतिहास सुनहरे शब्दों में लिखा जाएगा। ये पहली बार, हाँ जी, आने छोटे बच्चे कहेंगे, ओह देखो किन्नर पापा आ गए, किन्नर पापा आ गए, किन्नर मम्मी आ गई, किन्नर मम्मी आ गई, हैं जी। ओ मामा जी, एक डाउट सा आ रहा है मेरे दिल के अंदर, ये हरमन उसे किन्नर से औरत बनाएगा कैसे? वरुण ओए, शेर पुत्र है, कुछ भी कर सकता है। पूछ, इससे पूछ कैसे न्याणे पैदा करेगा, पूछ इसको, पूछ। बोल वीरे। अलग सिंह, लगता है प्लास्टिक के खिलौने बनाते बनाते तुम्हारा दिल भी प्लास्टिक का हो गया, इसलिए तुम्हें मेरी तकलीफें तमाशा नजर आ रही। और माँ, तू तो एक माँ है, कम से कम तुझे तो एक माँ को दिए हुए वादे की कीमत समझनी चाहिए। मैं सौम्या को किसी भी हाल में ढूंढकर उसे उसकी माँ के हवाले करूंगा, शायद इसी बहाने ये पुण्य करने से मैं आप लोगों के पाप धो पाऊं। ओए हरमन ओए, 1 मिनट रुक जा, मैं आके समझाता हूँ, रुक जा। उसी प्लास्टिक की फैक्ट्री की आमदनी का दूध पी पी के तो इतना बड़ा हुआ है। ये मुस्टंडा जो मेरे सामने खड़ा है, मेरा शेरा। बाकी पाप पुण्य के हिसाब किताब तो हम पे छाड़ दे, हाँ जी। और कोई ऐसा ना हो कि आपके यार मित्र आपको बुलाएंगे, ओ तीसरी नस्ल वाला आशिक जा रहा है, तीसरी नस्ल का आशिक। कमाल हो गई है। बस इसके आगे और कुछ मत बोलना रक्स, कहीं ऐसा ना हो कि लोग तुम्हें बेटे से मार खाने वाला बाप कहकर बुलाने लगे। रिश्तों की मर्यादा का ध्यान रखा जाएगा। रिश्तों में जो कांटे बोए हैं ना, उनकी चुभन तो झेलनी पड़ेगी।
थोड़ा सा खा लो, आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। मेरी सोमू ने भी नहीं खाया होगा। ये जानने के बाद निवाला कहाँ से गले से उतरेगा। निमो पुत्र ऐसा ना कर, थोड़ा सा खा ले, नहीं तो तेरी सेहत बिगड़ जाएगी पुत्र। मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई थी बीजी? अपनी पूरी जिंदगी सोमू के नाम कर दी, उसकी परछाई बनकर रही, कभी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिया। थोड़ी देर के लिए पलक क्या झपकाई कि किस्मत ने उसे मुझसे इतना दूर कर दिया। एक दिन वो लोग मेरी बच्ची को पनाह दे तो क्या चला जाता। सच जानने के बाद उनको नहीं रखना ना रखे, लेकिन इंसानियत के नाते एक दिन उसे नहीं रख सकते थे। अरे किस हाल में होगी मेरी बच्ची, कैसे जी रही होगी, कैसा व्यवहार करेंगे वो लोग, कैसे लोग होंगे वो। मेरी सोमू को रात को ठंड लगती है और इतनी भोली, इतनी सीधी है कि वो मुंह नहीं खोलेगी, किसी से कुछ नहीं बोलेगी, मर जाएगी 2 दिन में मेरी बच्ची मर जाएगी। ना बच्चा, निम्मो, ना मेरा बच्चा। मम्मी, माता रानी पर विश्वास है ना आपको? उन्होंने सोमू दी के लिए आपकी त्याग और तपस्या देखी है। वो सोमू दी से आपको कभी अलग नहीं कर सकते। ये अच्छा थोड़ा सा खा लो।